खेलना चाहिए, वो क्यों बैक करना चाहते हैं? शेख साहब ये बताइए कि एक तरफ से आखिरी सवाल हो गया क्या? वैसे तो उन्होंने आखिरी कर दिया। आखिरी सवाल है। अच्छा सवाल है कोई? हाँ बिल्कुल, अच्छा तो सवाल ऐसा ना हो कि आप फिर वो वाला मामा मिला हो जाए, सहाबी हुआ तैयब बलोच वाला। देखिए बात यह है, मैं आपको बता, मैं अरे एक मिनट नहीं नहीं, अगर तो आपका सवाल किसी माँ बहन बेटी को तंग करने वाला हुआ तो ये केपी की अवाम है खुद आपके साथ निपट लेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सर इस तरह है, सवाल ये है कि अलीमा आपी को जब लीव मिलता है तो दूसरी जानिब मशाल आजम ट्वीट करती है और उसका उस पर तंज करती है, तो ये खवातीन का मामला या पार्टी का मामला? ये न खवातीन का मामला है न ये पार्टी का मामला है। अलीमा खान साहब इमरान खान की बहन है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है अंदर से इमरान खान साहब का मैसेज ला के बाहर देना है। मशाल यूसुफ जई साहिबा पीटीआई की सेनेटर हैं। मेरे ख्याल में चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने से बचना चाहिए। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें चाहते ना चाहते हुए हमारे लोग शामिल हो जाते हैं। अलीमा खान साहबा का एहतराम, इज़्ज़त, सीधी बात है। इमरान खान की बहन है, हमसे बड़ी हमारी माओ के बराबर है। दूसरी तरफ उनके सेनेटर्स हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ हवा दे के तमाशा बनाया जाने की कोशिश की जाती है ताकि पार्टी में तकसीम की फ़िज़ा पैदा हो। और याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने आज से को 2-3 हफ्ते पहले अपने ट्विटर बयान में यह वाज़े कर दिया था कि कोई भी शख्स पार्टी के अंदर इंटरनल मामले को अगर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, यहाँ तो इंटरनल मामला है ही नहीं ना, अगर कोशिश भी करता है तो खान के अल्फाज से कि मैं उससे अगर तकसीम की फ़िज़ा पैदा होगी तो मैं उससे खुद पार्टी से निकाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर से पूछते या आप उनके तर्जुमान से पूछते। मैंने तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है जिसमें वो एक लेटर ऑफ रिन्यूअल और इशुएंस के हवाले से उन्होंने किया है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर बशमूल मेरे जो मेन लोग हैं, जिस दिन 9 मई हुआ उसके बाद अगर आप याद करें, आपके ही टीवी चैनल ने चलाया कि 750 से ज़्यादा लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाला गया। उसमें MNAs, MPAs, वर्कर, एक्टिविस्ट, ओहदेदार मौजूद थे। और वो फिर लिस्ट वहाँ मुकम्मल नहीं हुई, वो 700-750 से 1000 क्रॉस करके ऊपर चली गई। मैं कोर्ट नहीं गया, मैंने बाहर नहीं जाना है, मैं अदालत में नहीं गया। इस दौरान जिन लोगों ने उम्रे के लिए जाना था, जिन लोगों ने हज के लिए जाना था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट गए और रिलीफ लेके भी आए। उसमें भी पिक एंड चूज़ हुआ, उसमें भी किसी को उम्रे के लिए जाने दिया गया। और कई ऐसे दोस्त हैं, मसलन मैं आपको बताऊं, रऊफ़ हसन साहब हैं, उनके ऊपर पाबंदी, मेरे पे पाबंदी, बाकी सैकड़ों के साथ। उनके पास कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है मगर नाम नहीं निकाल रहे हैं लिस्ट में से FIA वाले। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रज़ा, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं नाम निकाल रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर रहे, पहले ओहदेदार रहे, सूबे के सदर रहे। तो जब उस वक्त लिस्ट में नाम डाले गए सबके, वो डाले गए, आई थिंक उसके बाद क्योंकि ट्रैवल किसी ने किया नहीं और कोई ट्रैवल करना नहीं चाहता था, शायद इसीलिए उन्हें इशुएंस के लिए अप्लाई नहीं किया। बट इसका सही जवाब आपको KPK वाले खुद देंगे। वो लेटर मैंने देखा है। क्या करें? मुझे आलम खान साहब बता रहे हैं हमारे भाई कि केस वो दायर कर रहे हैं, क्योंकि लेटर जब इशू हुआ इनकी तरफ से तो फिर लेटर के साथ ही उसके ऊपर रिएक्शन देना था। इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है मेरे भाई। आपने कहा कि मजाक बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म वाली बात यह है कि वजीर आला स्टेट है और स्टेट फंक्शनिंग के साथ अगर स्टेट के इदारे ऐसे करेंगे कि उसका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या किसी ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, तो वो तो क्योंकि हम तो इस वक्त है ना उसमें मुसीबत में है, हम तो इस वक्त क्राइसिस में हैं, हम पे तो आप लोगों की तरफ से एक अताब आया हुआ है। मगर क्या आपको बाहर की दुनिया को या अपने अवाम को जवाब नहीं देना कि आप ऐसे करते हैं? तो इसको फाइट करेंगे, हर चीज़ को फाइट करते हैं, हर चीज़। देखें, आपके स्टेट फंक्शनरीज के ऊपर सैकड़ों पर्चे हैं, आप तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हर जगह पे वारंट निकाले हुए हैं पंजाब में, तो इसमें भी बात करें क्या? ये भी मजाक है? थैंक यू वेरी मच जी। बस आपको पता है कि हमारे बहुत से दोस्त आज यहाँ पे मौजूद थे अदालत में, और हेयरिंग्स होती रहती हैं हमारी, डिफरेंट लोगों ने बेल्स अप्लाई की हुई हैं, उस हवाले से आना जाना लगा रहता है। आज भी इसी किस्म की हेयरिंग्स थी जिसके ऊपर हमारे बाकी दोस्त भी पंजाब से यहाँ आए हुए थे और मुझे भी उसी हवाले से यहाँ आना पड़ा। बहरहाल बहुत सी अहम चीज़ें हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पंजाब में सैलाबों की सूरत हाल से लोगों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पंजाब का मेजर हिस्सा अंडर वाटर है। पीरवाला जलालपुर में पिछले 2-4 दिनों से जो हो रहा है
वो नहायत ही काबिल मज़म्मत है। वहाँ पे आपने सुना कि लोगों की डिफरेंट वीडियो सामने आ रही हैं, आवाम की किस तरीके से जो सूबाई हुकूमत की तरफ से वहाँ पे रिलीफ की कोशिश, या मैं समझूंगा कि जो फ़ोटो शूट करवाया जा रहा है उसको बड़ी सख्ती से लोग कंडेम कर रहे हैं। कश्तियाँ हैं, उनके इंजन्स काम नहीं करते, कश्तियाँ हैं उनमें पेट्रोल डीजल मौजूद नहीं है। रिलीफ के लोग जो हैं, जो रिलीफ वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वाले, वो कश्तियाँ ले जाते हैं और फिर लोगों से मांगते हैं पैसे कि भाई हमारे पास डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, आप हमें दें। एतवार वाले दिन बच्चों को स्कूल में बिठाया जाता है सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए। वहाँ से कैंप्स हटाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें नहीं हैं। लोगों को वहाँ से हटाया जाता है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ज़िले में है, इस पर किसी भी किस्म का और रिलीफ वर्क कोई और पार्टी ना करे, सिर्फ हुकूमत जो है अपना फ़ोटो शूट करना चाहती है। पंजाब के 4000 से ज़्यादा देहात जो है वो पानी के नीचे है। कई लाख एकड़ रकबा जो है वो तबाह हो गया है। बहुत से ज़िलों में पानी नीचे जा रहा है, वबाई अमराज फैल रही हैं और किसी किस्म का मेडिकल के हवाले से उन वबाई अमराज को रोकने के हवाले से कोई चीज़ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि पंजाब में ये कोई सैलाब पहली दफ़ा नहीं आया। हिंदुस्तान ने ये पानी पहली दफ़ा नहीं छोड़ा। हर साल नहीं तो हर दूसरे साल हिंदुस्तानी पानी भी छोड़ता है। पंजाब में सैलाब भी आता है, हिफाजती बंद भी बनाए जाते हैं। इसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जापान के दौरे रखे गए, शॉपिंग स्प्री के लिए जो है वो किया गया। हम किसी आसमानी आफत के ऊपर सियासत को पसंद नहीं करते हैं, मगर मिसमैनेजमेंट हो, करप्शन हो, केयरलेसनेस हो, उस पर बात करना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत को फौरी तौर पे जो पंजाब की आवाम का हक है वो उनको देना चाहिए, सीखना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि जहाँ पे 400-450 से ज़्यादा डेथ टोल होते हुए किस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने लोगों को संभाला है। आप उन्हीं से सीखें। जिस किस्म का रिलीफ पैकेज तहरीक इंसाफ दे रही है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबज़दा इलाकों में, उसी किस्म का पैकेज। आप तो बड़ा सूबा है भाई, आपके पास तो ज़्यादा बड़े पैसे, आप तो करोड़ों रुपया अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे और करोड़ों रुपया उनके टायरों पे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो करोड़ों उठा के पंजाब की आवाम को रिलीफ में दें, ये उनका हक है। ऐसा ना हो कि जैसे नेपाल में लोगों ने अपना हक ले लिया है, पंजाबी आवाम भी महलों की तरफ दौड़ निकले और अपना हक जो है वो इस तरह छीन ले जिस तरह नेपाल वालों ने रिएक्शन किया है। तो ये तंबीह समझे पंजाब हुकूमत, और इसमें कोई पार्टी लाइन की बात नहीं है। आम आवाम आपके कहर का शिकार है, आम आवाम आपकी करप्शन और आपकी मिसमैनेजमेंट का शिकार है। हम इसे कंडेम करते हैं। हम साथ ये भी कंडेम करते हैं कि अडयाला जेल में के सामने जो एक वाक़यात हुए जिसमें अलीमा खान साहबा पे हमला किया गया, उन पे अंडे फेंके गए, मैं पहले भी इसकी मजम्मत कर चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के ऊपर अंडे बरसाते हैं। मैं बहैसियत पार्टी नहीं कह रहा, मैं बहैसियत एक बेटा, बहैसियत एक भाई कह रहा हूँ। ये मुआशरे के लिए ये शर्म का मुकाम है, तनज़्ज़ुली है कि एक बहन जो हमारी माँओं के बराबर है, जब वो अपने भाई के लिए बाहर निकलती है तो फिर उस पर अंडे बरसाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हमारे लोगों पे झूठी FIR की गई है अडयाला के सामने। उस FIR के अंदर हमारे 6 बंदे उठाए गए। FIR सिंपल थी, रात को बाय हैंड लिख के उस पर दहशत गर्दी की दफ़ा रात को हमारे लोगों को नहीं था पता। वो सुबह सेशन में पेश हुए और पता ये लगा कि पुलिस जो है रिमांड दहशत गर्दी की अदालत से लेके चली गई। उसमें हमारा एक बच्चा है ज़िया कुरैशी, उसको पुलिस ने उठाया है, उसको वो पेश भी नहीं कर रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब को कहते हैं कि ये गुंडागर्दी बंद करें और ज़िया को पेश करें। डी नोटिफिकेशंस आप असेंबली से बात डी नोटिफिकेशंस की लोगों मेंबरान को डी नोटिफाई किया जा रहा है, नाअहल करार दिया जा रहा है। देखें, ये भी एक नई मिसाल कायम हो गई है इस मुल्क में कि मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, सबको इकट्ठे सजाएं दे के डी नोटिफाई किए गए हैं। उनके इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पे सेनेट और कौमी असम्बली का तो स्टे यहाँ से मिला है पेशावर हाई कोर्ट से। पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है उनको स्टे नहीं मिल सका। वो इलेक्शन डिले हो रहा है सैलाब की वजह से। यार, एक 10-10 साल की सज़ाएँ अवामी नुमाइंदों को, और उनका जुर्म क्या है? क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। कितने बंदों को हटाएंगे?
कितने बंदों को डी नोटिफाई करेंगे? मुझे आप ये बताएं, ये जितने बंदों को सजाएं दी हैं, जितने लोगों को आपने डी नोटिफाई किया है, कोई पीटीआई छोड़ के गया है उसके बाद? किसी ने सजाओं के खौफ से, किसी ने सीट जाने के खौफ से ये ऐलान किया है कि अब मैं इमरान खान को छोड़ता हूँ? किसी ने नहीं किया है। ये हथकंडे इस तहरीक को, इमरान खान के वर्कर को मजबूत कर रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। ये पसपाइयाँ नहीं होगी। बस आप आने वाले दिनों में अपने अंजाम को देख लें कि अवाम आपके साथ क्या करेगी, और अल्लाह से दुआ करें सीधे हो जाए। मैं आपको कहूँगा। शेख साहब ये बताइएगा, आपका ताल्लुक पंजाब से है, जब भी